उमेश पाल हत्याकांड में घिरे अतीक पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। आज आपको बता दें कि हमने उस जेलर से बात की है जिनके खौफ ने अतीक का गुरूर तोड़ दिया था, जिनके हंटर ने अतीक को घुटने पर ला दिया था। हमारी सहयोगी रोमिता और किमी ने नैनी जेल के पूर्व जेल एसके पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उस बातचीत का एक छोटा सा अंश आपको दिखाते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप उस वक्त मौजूद थे जब अतीक अहमद को नैनी जेल लाया गया, जेलर के तौर पर आप वहां पर तैनात थे। मुझे ये बताइए कि अतीक अहमद की पहली रिएक्शन आपने क्या देखी थी जब वो जेल पहुंचा था? जहाँ तक अतीक अहमद का सवाल है, ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं 90 से 94 तक वहाँ पे कारागार अधीक्षक के पद पर तैनात रहा और उस समय जब अतीक जेल पर आते थे तो एक अजब गजब माहौल हुआ करता था। हमारा सारा स्टाफ, हमारे सारे अन्य जो वहाँ अधिकारीगण, जेलर, डिप्टी जेलर वगैरह हुआ करते थे, कुछ में भय व्याप्त था और कुछ जो थे बड़े प्रसन्न होते थे कि चलो कम से कम आ गया, अब हमारी कुछ न कुछ व्यवस्था बन जाएगी। तो वहाँ पर भी उनका जलवा जो था वो पूरी तरह से बरकरार था और वो जो है जैसा चाहते थे वैसी व्यवस्था वो अपनी करवाने का प्रयास किया करते थे। ठीक है एसके पांडे जी, एक सवाल आपसे ये भी कि कहा जाता है कि जेल के अंदर रहकर आपराधिक मामलों को अंजाम देने में जो भूमिका रहती थी अतीक की, उसको जो है चूर चूर करने में एक आपका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, उसके गुरूर को चूर चूर करने में। एक बार मैं उन एक्शंस के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह की काम जो वो करता था जेल के अंदर रहकर, उस पर किस तरह के एक्शन किए जाते थे, किस तरह की कार्रवाई उस पर की जाती थी? जैसे देखिए, सबसे पहले जब इस तरह का कोई भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त जो अपराधी है वो जब जेल में आता है तो सबसे पहले अपने रहने और खाने की व्यवस्था करता है। वो चाहता है कि उसका भोजन जो है वो अलग बनाया जाए, उसकी व्यवस्था अलग से कर दी जाए और वो उसकी मुलाकात जो है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मुलाकात। वो चाहता है कि हमारी मुलाकात जो है वो अलग तरीके से हो और जब भी हम चाहें, जितने लोगों से मिलना चाहें, हमारी लगभग रोज़ मुलाकात कराई जाए। और